नमस्कार दोस्तों, कैसे आप समझ बढ़िया होंगे और हम छोटू मन से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज क्लास 10 के हिंदी जो आप लोग को गोधली पढ़ना है, भाग 2 है। ठीक है, गद्य खंड की बात करते हैं। ठीक है, गद्य खंड पर बात करते हैं। ठीक है, जो गद्य खंड के जो पाठ है आप लोग के, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में पाठ के लेखक के बारे में बात करेंगे, उनके जन्म कब हुआ, उनके मृत्यु कब हुआ। ठीक है, और उनकी कहानी क्या है। ठीक है, आज सब पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सबके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जब ये प्रश्न। ठीक है, और आप लोग को बहुत ऐसे मतलब जो होता है ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कौन पाठ के कौन लेखक है, इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, इस प्रकार से पूछ करके आप लोग को एग्जाम में कंफ्यूज करवा दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आज होने वाला है। ठीक है, आप लोग बन रहिए। ठीक है, आज हम 12 चैप्टर का चर्चा करेंगे। 12 चैप्टर के बारे में, कौन लेखक है, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए साथ में बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पहले देख लीजिए। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हूँ कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड। ध्यान रखिएगा, गोधली गद्य खंड का जो आप लोग को पढ़ना है गद्य खंड में। ठीक है, जो भी पढ़ना है, जो भी लेखक है, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं हमें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कक्षा 10 ठीक है हिंदी गद्य खंड। ऊपर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पाठ का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पाठ का नाम। यानी पाठ का नाम के मतलब हो गया, ठीक है, जो मतलब जो पाठ है, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले श्रम विभाजन जाति प्रथा। गद्य खंड में पढ़ना है आप लोग को, सबसे फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो पाठ का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पर लेखक के नाम लिखना है, लिखा हुआ है। ठीक है, लेखक जो भी लेखक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में ठीक है जन्म के बारे में बात करेंगे कि लेखक का जन्म कब हुआ। ठीक है, उनका मृत्यु कब हुआ। और यहाँ विद्या, ठीक है, विद्या क्या है, मतलब भाषण जो क्या है, भाषण है, निबंध है, यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा जो लिखे हैं वो कौन है, कहानी है या फिर निबंध है, ठीक है, या फिर ललित निबंध है, क्या चीज़ है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर विद्या है, मृत्यु यहाँ पर है, यहाँ पर जन्म है लेखक के, ठीक है, यहाँ लेखक का नाम और यहाँ पाठ का नाम। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से आप लोग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर लाइट आ रहा होगा तो इसलिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, हमारे वॉइस को सुन करके आप उसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए इसको, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब हम इस पे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ठीक है गद्य खंड में हमको पढ़ना है श्रम विभाजन जाति प्रथा। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखा है श्रम विभाजन जाति प्रथा, पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी का गद्य खंड का ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हमारे हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाते हैं लेखक? इनका कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आप लोग जानते होंगे। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ में होता है? महू मध्य प्रदेश में। यही इनका मृत्यु देखा जाए 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु होता है। कब? 1956। ठीक है, 1956 दिल्ली में इनका मृत्यु हो जाता है। ध्यान रखिएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। पूछ लिया जाता है सीधा सीधा एग्जाम में आप लोग को कि श्रम विभाजन जाति प्रथा निम्नलिखित में क्या है, तो क्या है? निबंध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला आप लोग को चैप्टर क्लियर होता है यहाँ पर। दूसरा चैप्टर के लेखक है, दूसरा चैप्टर है 20 का दांत। क्या है? 20 का दांत। क्लास में 10 में दूसरा है पढ़िएगा 20 के दांत, जिनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जिनका लेखक है। ठीक है, इनका जन्म होता है, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 18 फरवरी का होता है। कब? 18 फरवरी 1916 ईस्वी का इनका जन्म होता है। इनका जन्म भद्रघाट पटना में होता है। कहाँ में? भद्रघाट पटना बिहार में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भद्रघाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी का हो जाता है। कब? 12, ठीक है, देखिए आप लोग 12 सितंबर 1961 ईस्वी का इनका मृत्यु होता है। और जो ये है विद्या है, ये विद्या में कहानी है। क्या है? ये कहानी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 के दांत क्या है? तो एक कहानी है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पर चर्चा करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नंबर पर बात करेंगे तो भारत से हम क्या सीखें। क्या है? पार्ट तीसरा के बात किया जाए तो पार्ट तीसरा में भारत से हम क्या सीखें। इसका लेखक है मैक्स मुलर जी। कौन? मैक्स मुलर जी। मैक्स मुलर जी का जन्म होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 6 दिसंबर। कब? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी में। एक विदेशी आदमी थे। क्या?
कह सकते हैं विदेशी थे। ठीक है, कहाँ थे, इनका जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जर्मनी में होता है। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को होता है इनका जन्म। इनका निधन यानी इनका मृत्यु हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी का होता है। कब, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी के पूरा इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये पता नहीं है कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ है। ठीक है, आगे आगे इसका बात किया जाए तो विद्या में क्या है, तो ये भाषण है। क्या है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, भाषण है, पूछा जाता है आपको एग्जाम में। ठीक है, 4 नंबर पर चर्चा करते हैं। 4 नंबर में नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं, क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका लेखक है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म होता है 19 अगस्त 1907 ईस्वी का होता है। कब, 19 अगस्त 1907 ईस्वी का इनका जन्म होता है। बलिया उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ में, बलिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में इनका जन्म होता है। इनका निधन हो जाता है 19 मई, ध्यान रखिए, 19 अगस्त का इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, 19 मई का इनका निधन होता है। 19 मई, ठीक है, 19 मई 1979 ईस्वी का इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में इनका मृत्यु होता है। कहाँ में होता है, इनका मृत्यु दिया हुआ है दिल्ली में। कहाँ में, दिल्ली में हो गया था। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ध्यान रखिएगा, जो नाखून क्यों बढ़ता है, ये क्या है, तो ये निबंध है। ये भी क्या है, निबंध है। ध्यान रखिएगा, क्या है, ये निबंध है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, निबंध है। आगे चर्चा करेंगे 5 नंबर पर, नागरी लिपि। क्या, नागरी लिपि, जिनका लेखक है गुणाकर मूले। कौन है, गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म होता है 3 जनवरी 1935 ईस्वी, अमरावती महाराष्ट्र में। कहाँ में, अमरावती महाराष्ट्र में। अच्छा, अभी कमेंट करके बताएंगे, अमरावती अभी एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजधानी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, अमरावती पहले महाराष्ट्र में था, इसीलिए महाराष्ट्र लिखा गया है। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब एक खुद का राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या, गुणाकर मूले जी का जन्म होता है 3 जनवरी, ठीक है, 1935 ईस्वी। ठीक है, अमरावती के महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, पहले महाराष्ट्र का क्षेत्र था, इसलिए महाराष्ट्र लिखा गया है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इनका निधन हो जाता है, इनका मृत्यु होता है, ठीक है, 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी का इनका मृत्यु हो जाता है। ध्यान रखिएगा, और ये भी क्या है, एक विद्या क्या है, तो ये भी क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें 6 नंबर पर, बहादुर। बहुत ही शानदार कहानी आप लोग को मिलेगा, बहादुर। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा से इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो बहादुर, ठीक है, पाठ बहादुर के लेखक है अमरकांत। कौन है, अमरकांत है, अमरकांत जी हैं बहादुर का लेखक, अमरकांत जी हैं। इनका, अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को होता है। बलिया उत्तर प्रदेश में इनका भी जन्म होता है। कहाँ में, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका भी जन्म होता है। इनका निधन होता है 17 फरवरी 2014 ईस्वी को। कब, 2014, 17 फरवरी 2014 ईस्वी का इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और एक बहादुर है, एक कहानी है। क्या है, एक कहानी है। ध्यान रखिएगा, बहादुर क्या है, तो कहानी है। ध्यान रखिएगा। 7 नंबर पर चर्चा करते हैं। ठीक है, 7 नंबर पर परंपरा का मूल्यांकन। क्या, 7 नंबर पर हमको पढ़ना है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, जिनका लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है लेखक, रामविलास शर्मा। ध्यान रखिएगा आप लोग बढ़िया से। ठीक है, रामविलास शर्मा, जिनका जन्म होता है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी के। ठीक है, उन्नाव में, उत्तर प्रदेश, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। यही इनका मृत्यु की बात किया जाए तो 30 मई 2000 ईस्वी। ठीक है, 30 मई 2000 ईस्वी, और इनका मृत्यु दिल्ली में होता है। कहाँ में होता है, दिल्ली में होता है। ये विद्या में क्या है, तो ये भी निबंध है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या है, परंपरा का मूल्यांकन भी क्या है, निबंध है। चलिए एक बार फिर से हम जल्दी थोड़ा सा दोबारा दोहराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगले पर बात करेंगे। ठीक है, 8 नंबर पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी 7 तक ही लिखा है। ठीक है, अगले वाला में हम तुरंत लिख करके आप लोग को, ठीक है, दिखाते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिएगा हमारा वीडियो में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अभी 7 चैप्टर का क्लियर करवा दिया। ठीक है, अभी 8वां पर बात करेंगे। ठीक है, 8वां पाठ के लेखक, 8वां पाठ क्या है, तो 8वां पाठ आप लोगों को मिलेगा जीत जीत में निरखत हो। ठीक है, क्या है, 8वां पाठ है जीत जीत में निरखत हो। इनका लेखक है, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे वॉइस के जरिए आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत में निरखत होगा, लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म होता है 4 फरवरी 1938 ईस्वी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनका मृत्यु 1992 ईस्वी में होता है। कहाँ में,
92 ईस्वी में, माफ कीजिएगा इसके बारे में नहीं दिया गया है कि कहाँ हुआ है, ठीक है, लेकिन 1992 ईस्वी में दिया हुआ होता है, ठीक है। विद्या क्या है, तो साक्षरताकार है, ध्यान रखिएगा, जीत जीत में निरखत हूँ, क्या है, साक्षरताकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साक्षरताकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 नंबर पार्ट की बात करेंगे तो अवनियो, क्या है, अवनियो है, ठीक है। अवनियो जो है इनका लेखक है, ठीक है, कौन है, तो अशोक वाजपेयी है, क्या है, अशोक वाजपेयी इनका लेखक है, ठीक है। इनका जन्म होता है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म होता है, कहाँ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, कहाँ में, दुर्ग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी कहीं कहीं देता है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश में लिख दिया हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिए क्योंकि दोनों बगल में ही राज्य है, इसीलिए, ठीक है। और पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है ना, दोनों बहुत बहुत मतलब एक ही साथ में था, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इनका मृत्यु में कुछ भी नहीं है, यानी मृत्यु में यहाँ इनको कुछ भी प्रमाण नहीं दिया गया है, कोई पता ही नहीं था, ऐसा होता है कि कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए कोई डेट कंफर्म नहीं रहता, इसलिए छोड़ दिया जाता है। तो मृत्यु में आप लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, खाली, यानी मृत्यु के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन विद्या के बारे में पता है कि ललित निबंध था, क्या था, अग्नियो जो है क्या है, ललित निबंध है, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा, ललित रचना है, निबंध भी कहते हैं, सॉरी, ललित रचना, ठीक है, ललित रचना है, ठीक है। इनका जन्म होता है, ठीक है, अशोक वाजपेयी जी का जन्म फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 16 जनवरी 1900, ठीक है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी के, ठीक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, ठीक है। 10वें नंबर पर चर्चा करेंगे, बहुत विचित्र कहानी मछली, क्या है, मछली पाठ के लेखक कौन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मछली पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म होता है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में, कहाँ में, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता है। माफ कीजिएगा, इनका मृत्यु भी कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, आप लोग किताब पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिलता होगा, इनका मृत्यु के बारे में कोई नहीं बताया जाता है। हाँ, विद्या में अगर आप लोग को पूछे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया मछली पाठ का क्या है, ठीक है, मछली पाठ क्या है, तो एक कहानी है, क्या है, कहानी है, ध्यान रखिएगा, क्या है, कहानी है, मछली पाठ कहानी है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कोई डेट नहीं दिया जाता है मृत्यु के, लेकिन जन्म में आपको जन्म मिलेगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 11 नंबर पर बात करेंगे 11 नंबर बात करेंगे नौबत खाने में इबादत, क्या, नौबत खाने में इबादत, यतंत्र मिश्र का क्या है, लेखक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन है, यतंत्र मिश्र का लेखक है, ठीक है। इनका जन्म होता है, ध्यान रखिएगा, 1977 ईस्वी में, कब, 1977 ईस्वी में का जन्म होता है, कहाँ में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, कहाँ में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। इनके भी मृत्यु के बारे में कोई हमको डेटा नहीं है, इसलिए हम नहीं बताएंगे, माफ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बता सकते कि विद्या में व्यक्ति चित्र था, क्या है, विद्या में क्या है, व्यक्ति चित्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट नंबर 12 नंबर पे बात करते हैं। आप लोग को गद्य खंड में 12 को पढ़ना है चैप्टर, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, और 12 चैप्टर को मैंने क्लियर करवाया है। 12 में सबसे लास्ट में शिक्षा और संस्कृति, क्या है, शिक्षा और संस्कृति है, जिनका लेखक, ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, कौन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है लेखक। इनका जन्म आप लोग से छुप नहीं होगा, ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, क्या, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। वही इनका मृत्यु हो गया था, ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था, आप लोग को पता होगा। चलिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि महात्मा गांधी का किसने हत्या किया था, और ठीक है, उसका नाम क्या था, ठीक है, जरूर आप लोग लिखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो आप लोग को मिलेगा शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो ये शिक्षा शास्त्र है, क्या है, विद्या क्या हो जाएगा, शिक्षा क्या है, शास्त्र है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब के बारे में हम, ठीक है, काव्य खंड के बारे में चर्चा करेंगे, उनके भी लेखक के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनका भी 12 वो है, ठीक है, 12 पाठ है, 12 को पाठों को मैं बात करूंगा। ऐसे मैं गद्य खंड के 12 पाठ के बारे में आप लोग को बताया हूँ। अगर आप लोग के हमारे वीडियो कुछ लाइट के वजह से अगर किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो मेरे वॉइस को बढ़िया से सुन लीजिएगा। जैसे आप लोग को यहाँ पर बिरजू महाराज लिखा हुआ है, क्या है, बिरजू महाराज, ध्यान रखिएगा, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर अशोक वाजपेयी, और अगर उस वाला में बात करेंगे तो हम पहले वाला में बात किए थे, ठीक है, पहले नंबर पर यहाँ पर लिखा होगा आप लोग को, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, हालांकि वो आप लोग कौन नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता होगा। और मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ क्रैश कोर्स, ठीक है, जहाँ पर आप लोग को सारी पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ, ठीक है। जो जितना भी आप लोग को गद्य खंड में पढ़ना है
जितना भी आप लोग को गणित खंड में पढ़ना है इसके बारे में सारी सब्जेक्टिव हमारे चैनल पर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक है अच्छा लगेगा वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।